नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोप्राइटरी रेशियो। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या बिजनेस ओनर हैं जो अपने फाइनेंशियल्स को समझना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रोप्राइटरी रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक है जो हमें ये बताता है कि किसी कंपनी के टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा शेयर होल्डर फंड से फंडेड है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जहाँ शेयर होल्डर फंड्स का मतलब है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो के इंपॉर्टेंस के बारे में। ये रेशियो की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जज करने के लिए एक ज़रूरी टूल है। अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने फंड्स के लिए ज़्यादा इक्विटी पर रिलाई करता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबल बनाता है। वहीं कम रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा डेप्ट पर रिलाई करता है, जो उसे रिस्की बनाता है। एक हाई प्रोप्राइटरी रेशियो से इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट मिलता है कि कंपनी का ज़्यादा हिस्सा ओनर्स के फंडेड से सपोर्टेड है। चलिए इसके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डर फंड ये वो पैसा होता है जो कंपनी के ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें भी दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल वो होता है जो अमाउंट शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं जो कंपनी ने रिटेन करे हुए हैं उनको रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं। वहीं नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इनका टोटल एसेट्स। ये कंपनी का टोटल रिसोर्स है, जैसे कि फिक्स एसेट जो हमारी बिल्डिंग्स मशीनरी ये सब होती हैं, और करंट एसेट्स जैसे कि कैश इन्वेंट्री, इन सब का सम होता है। आइडियल प्रोप्राइटरी रेशियो का आइडियल वैल्यू इंडस्ट्री और कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है। जनरल रूल के हिसाब से एक रेशियो 50% या 0.5 को आइडियल माना जाता है, मतलब टोटल एसेट्स का आधा हिस्सा शेयर होल्डर फंड से फंडेड होना चाहिए। चलो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंपनी वाई के पास शेयर होल्डर फंड है 20 करोड़ के, वहीं टोटल एसेट्स है 50 करोड़ की। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो 20 करोड़ को जो 50 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 या फिर 40%। इसका मतलब है कि कंपनी के टोटल एसेट्स का 40% शेयर होल्डर फंड से फंडेड है। अगर ये रेशियो ज़्यादा होता तो इसका मतलब होता कि कंपनी ज़्यादा स्टेबल है। हाउ टू यूज़ ए प्रोप्राइटरी रेशियो। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोप्राइटरी रेशियो को समझना और एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला वो कर सकता है कि कंपनी को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करे, यानी अपनी इंडस्ट्री का एवरेज प्रोप्राइटरी रेशियो के साथ कंपेयर करके देख सकता है। दूसरा है ट्रेंड एनालिसिस। अगर रेशियो कंसिस्टेंटली गिर रहा है इसका मतलब है कि कंपनी अपने डेप्ट को बढ़ा रही है। कंबाइन भी कर सकता है अदर रेशियो के साथ, जैसे प्रोपर्टी रेशियो को हम चेक कर सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो के साथ कंबाइन करके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को असेस कर सकते हैं। एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ प्रोपर्टी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि एडवांटेज की बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क को असेस करने में हेल्प करता है। वहीं दूसरी एडवांटेज इसकी ये भी है कि इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है और कंपनी की कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ नहीं दिखाता। इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसका रिलेवेंस अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरी रेशियो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक है जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और रिस्क को एसेस करने में हेल्प करता है। इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी अपनी एसेट्स को फंड करने के लिए ज़्यादा इक्विटी यूज़ कर रही है या डेब्ट। ये रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल टूल है, लेकिन इसे हमेशा दूसरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ यूज़ करना चाहिए, खाली इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसी वीडियोस के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।